नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के छठे भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 6 नवंबर के दिन प्रसारित भाग में हमने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की प्रेरणादायी और वीरतापूर्वक पराक्रम की गाथा सुनी थी। आज के भाग में हम जिस योद्धा की चर्चा करने जा रहे हैं उन्हीं के सक्षम और कुशल नेतृत्व के कारण 1965 की लड़ाई में भारत को शानदार विजय प्राप्त हुई थी। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ऐसे योद्धा है जिनके पास विजन थी, निर्णय क्षमता थी और बहादुरी भी थी। 1962 में चीन के हाथों ज़बरदस्त हार के बाद हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसे ऐसा एहसास हो गया था कि यही उचित समय है कि कश्मीर को भारत के चंगुल से छुड़ाया जाए। उनकी यह धारणा थी कि भारत की बहुत क्षति हो चुकी है। यहाँ के प्रधानमंत्री नए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1964 में ही प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के देहावसान के बाद सत्ता की बागडोर संभाली थी। इसीलिए उस समय के पाकिस्तानी हुक्मरान तानाशाह जनरल अयूब खान ने ये ठान ली कि इसी वक्त और यही उपयुक्त समय है कि कश्मीर पर वो कब्जा कर पाए। इसी के हेतु उन्होंने भारत की क्षमता को टटोलने के लिए मार्च-अप्रैल 1965 में कच्छ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घुसपैठ आरंभ की थी। भारतीय जवानों ने इस पाकिस्तानी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन उस समय की देश की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के चलते यह विवाद हमें अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल को सौंपना पड़ा था। इसे हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने हमारी कमज़ोरी समझी और उसके बाद अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और 6 अगस्त 1965 से अधिकृत युद्ध दोनों देशों के बीच छिड़ गया। उस समय चीन के हाथों पराजय के कारण हमारी सैनिकों का मनोबल कुछ गिरा है, ऐसा पाकिस्तान का मानना था। संसाधनों की भी कुछ कमी थी क्योंकि हमें बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। उस समय पाकिस्तान ने युद्ध के पहले ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा आरंभ कर दिया था कि हम तो हंसते हंसते कश्मीर को हासिल कर लेंगे। उस समय एक ऐसी बात चली थी कि उनके जो हुक्मरान हैं अयूब खान, वो तो बस यूं ही लाहौर में नाश्ता करके निकलेंगे और टहलते टहलते चहलकदमी करते हुए अमृतसर में दोपहर का खाना खाएंगे तथा बड़े आसानी से शाम तक दिल्ली के जामा मस्जिद में पहुँचते वो नमाज अदा करेंगी। इसी कारण जनरल अयूब खान का जो आत्मविश्वास था वो 7वें आसमान पर परमान चढ़ा था। लेकिन एक सुपीरियर और सक्षम संसाधन और मशीनरी पाकिस्तान के पास होते हुए भी, जैसा कि सबको मालूम है, उनके पास अत्याधुनिक पैटर्न टैंक्स थे। लेकिन उसके बाद भी हमारी इन्फीरियर मशीनरी के चलते, लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरी और मनोबल के बल पर हमने पाकिस्तान को परास्त किया था। इतना ही नहीं, उस समय हमने पाकिस्तान के टैंक का लगभग सफाया कर दिया था और उन्हें एक ग्रेवयार्ड के रूप में तब्दील कर दिया था। उसका पूरा श्रेय उस समय के पश्चिमी क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ हरबख्श सिंह को ही जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1913 को हुआ था। 1935 में उन्हें ब्रिटिश इंडिया आर्मी में कमीशन प्राप्त हुआ तथा 18 अगस्त 1937 में वे 5/11 सिख रेजिमेंट का हिस्सा बने। यह रेजिमेंट द्वितीय महायुद्ध के दौरान जापान के खिलाफ लड़ने के लिए मलेशिया में तैनात की गई थी। इस युद्ध में जापान के साथ लड़ते हुए लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इसी अवस्था में जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया था और लगभग 2.5 साल तक उन्हें बंदीवास में रहना पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाक समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर क्रूर और अचानक धावा बोल दिया था। उस समय
वन सिख रेजिमेंट श्रीनगर में तैनात थी और उसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल राय कर रहे थे, रणजीत राय कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इस लड़ाई में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। वीरगति प्राप्त होने के बाद उनका जो स्थान खाली हुआ था उस पर उस समय के ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह को कमान सौंपी गई थी। उन्होंने बहुत चतुरता से और बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और इसी के चलते टिटवाल पर एक महत्वपूर्ण विजय हमने प्राप्त कर ली थी। और इतना ही नहीं, कारगिल क्षेत्र में उन्हीं के योजना के अंतर्गत हम पॉइंट 13620 पर कब्जा करने में सफल हुए थे। उन्हीं के इसी कारनामों के और शौर्य और बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र पद पुरस्कार से नवाजा गया था। 1964 में उन्हें वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया था। उस समय उनके पास जो वेस्टर्न कमांड था उसका दायरा लद्दाख से लेकर पंजाब पे था। इस पूरे महत्वपूर्ण और लंबे और विस्तीर्ण भूभाग वेस्टर्न कमांड की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उस समय सरकार द्वारा उन्हें सख्त आदेश दिए गए थे कि किसी भी कीमत पर अमृतसर की रक्षा की जाए, चाहे जो भी कीमत हमें क्यों न चुकानी पड़ी। इसके चलते उन्होंने एक गंभीर और डीप सोच वाली रणनीति अपनाई थी। जब पाकिस्तान ने देखा कि वो कश्मीर हथियाने में कुछ नाकाम रह रहा है, उन्होंने उस समय ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम की 2 योजनाएं बनाने के बाद भी कश्मीर में वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे। इसीलिए उनका ये एक मकसद था कि किसी तरह अमृतसर को हासिल किया जाए ताकि आगे होने वाली मेज़ पर की चर्चा के दौरान अमृतसर को कश्मीर के बदले में बार्गेनिंग के रूप में हासिल किया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने ऐसी योजना बनाई कि पाकिस्तान के नापाक इरादे हम परास्त कर पाए। युद्ध के दौरान उन्हें ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि लाहौर के पास चंगामंगा नामक एक जंगल में पाकिस्तान ने अपनी एक सीक्रेट पैटर्न टैंक ब्रिगेड खड़ी कर दी है। उन्होंने उसके बाद जो रणनीति अपनाई वो भारतीय युद्ध के इतिहास में एक बेमिसाल कदम है और इसी के कारण हम पाकिस्तान को सुपीरियर टैंक उनके पास होते हुए भी उनके कई टैंक तो हमने नदी में ही और कैनाल को ब्रीच करके ही हमारे सैनिकों ने उसे निरस्त कर दिया था। इन सब के कारण ही लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह एक योद्धा के रूप में, एक हीरो के रूप में उभर आए थे। 2015 में इस युद्ध को 50 साल पूरे हुए थे। इस उपलक्ष्य में देश में कई समारोह हुए, कई संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस समारोह में भी लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के योगदान को, उनके कीर्ति को जिस पैमाने पर उजागर करना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह साहब को 1966 में पद्म भूषण तथा 1970 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में इन द लाइन ऑफ ड्यूटी नामक एक किताब लिखी और अपने अनुभव देश के देशवासियों के साथ साझा किए थे। 87 साल की उम्र में 14 नवंबर 1999 को इस बहादुर, विजनरी और क्रियाशील योद्धा ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। हर भारतवासियों को उन्होंने देश के लिए जो अहम योगदान दिया है उसकी हमेशा याद रखनी है और आने वाले पीढ़ियों तक यह संदेश पहुंचाना है। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जब युद्ध के दौरान अपनी योजनाओं पर अमल कर रहे थे उस समय भी उनके इस कुछ एग्रेसिव पोस्चरिंग को और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को कुछ लोगों ने सवालिया निशान उस पर उठाए थे, लेकिन अपने निर्णय पर दृढ़ कायम रहते हुए उन्होंने भारत को शानदार विजय दिला दी थी। इसकी इतिहास में कायम रिकॉर्डिंग है। ऐसे योद्धा को हमें नहीं भूलना है और वी शुड सैल्यूट दिस ब्रेव हार्ट एंड सन ऑफ इंडिया। हमारा अगला भाग रविवार 4 दिसंबर 2022 को प्रसारित होगा। धन्यवाद। जय हिंद। कितने मिनट